यस। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 करेंगे अभी हम। तो पार्ट 1 में क्या देखा हमने कि हमारे जो मृदु, मीना, रवि, ये सब कजिन्स हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर एक बिल्ली को, एक किटन, छोटा सा किटन को अपने बैकयार्ड में अपनी पार्टी, यानी कि पार्टी यानी तमिलनाडु में इसको ग्रैंड मदर बोलते हैं, तो उनको पालते हैं। और बिना पार्टी के नॉलेज के उसको दूध दे रहे हैं। तो और फिर बाद में अचानक एक आवाज आ रही है। वो क्या आवाज है करके देखने से, तो वो जो लल्ली जो है हमारी, वो चाहे वायलिन बजा रही है, वो वायलिन सीख रही है अपने मास्टर से। तो उसका जो वायलिन बजाना ऐसे लग रहा है डी रेलिंग, क्रीच क्रीच करके आवाज आ रहा है। तो बिल्ली तो डर जाती है। और हमारे तीनों जो है, आपके चित्र में आपने देखा होगा, यहाँ पर है वो चित्र, देखिए। तीनों जो देख रहे हैं, देखिए कौन है, मृदु, मीना और रवि है, ये लल्ली है और लल्ली का मास्टर है। तो इस पेज में आपका पूरा मास्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि वो बाल्ड हेडेड है, और वे उनके कान के पास जो ब्लैक हेयर है, और वो गोल्ड चेन पहने हुए हैं। फिर उनके जो वेष्टी, इसको वेष्टी बोलते हैं, जो धोती पहनते हैं उसको वेष्टी बोलते हैं, वेष्टी के आगे उनका जो गोल्ड जरी के साथ है। सो ऐसे सब डिस्क्राइब किया जाता है। उस कि बहुत ही पतले हैं, बोलने के लिए बोनी फिगर, बोनी फिगर करके डिस्क्राइब किया जाता है। तो लली जब बचा रही है तो डी रेलिंग जैसे लग रहा है, और मास्टर जब बजा रहे हैं तो बहुत अच्छा मधुर सा म्यूजिक आ रहा है, ऐसे दिखाने का चित्र है। करेक्ट। तो ये जो है, यही सीक्वेंस है। तब वहां पर एक बेगर आ जाता है। तो एक बेगर आता है, बेगर यानी कि क्या, भिखारी आता है और माँ करके बोलता है। तो वहां पर रवि की मॉम जो है, वो तापी से बात कर रही है उस सिचुएशन में। तब वो बोलती है, भेज दो, वापस भेज दो उस बेगर को, उस भिखारी को, उसको बोलो कुछ नहीं है यहाँ पर। वो एक हफ्ते से आ रहा है यहाँ पर, कि एक हफ्ते से यहाँ पे आ रहा है। और अभी समय हो गया है कि वो अपना दूसरा घर ढूंढे, टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, ऐसे पार्टी ने तापी को बोल रहा था, तो उसने भी सुन लिया था। तो फिर हम स्क्रीन शेयर करेंगे। इसके अगला क्या हुआ, एक पैराग्राफ जो है मैंने कॉम्प्रिहेंशन जैसे बना के रखा है, वो पढ़ेंगे। फिर उसका आंसर्स देखेंगे, फिर बाद में आएंगे इस भाग को पढ़ने के लिए। चलिए। तो अभी तक का कहानी आपको समझ में आ गया ना बच्चों। तो हम जानेंगे कि वो बेगर से क्या करते हैं, क्या उसको कुछ देते हैं खाने के लिए, वो देखेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो वो बेगर क्या करता है, जैसे ही आता है, यहाँ पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि, जैसे ही रवि को इंस्ट्रक्शन दिया ना, मैंने बोर्ड पे लिखा था, सेंड द बगर अवे, इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, ऐसे बोला था ना। तो रवि बाहर जा रहा था उनको, उसको बोलने के लिए कि तू चला जा करके। मगर कौन उसके पीछे पीछे गया, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट अ होम। तो बेगर ऑलरेडी गार्डन में था, और उसके गार्डन में उसका घर जैसा बैठने लगा आराम से। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. उसका मतलब क्या है, ही स्प्रेड इज अपर क्लोथ, यानी कि जब वेष्टी पहनते हैं तो ऊपर जो एक दुपट्टा, जैसे हम लेडीज दुपट्टा पहनते हैं, वो उसको ऊपर एक मुंड जैसे पहनते हैं, तो उसको अपर क्लोथ बोलते हैं। उसको क्या किया, वो नीम ट्री के यहाँ पे बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक, तो जो ट्रंक होती है नीम की, उस पेड़ का जो ट्रंक होता है उसमें लीन यानी कि लेट गया था ऐसे उसका। ओके, उसका सपोर्ट लेके लेटना ही लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। apparently prepared to take a little snooze, लिटिल स्नूज ना छोटी सी एक नींद, छोटा सा नैप लेने के लिए उसने प्रिपेयर कर लिया था, जब तक while he waited for his arms to appear, इसको ALMS, अलार्म्स नहीं पढ़ने का, आर्म्स पढ़ने का, टू अपीयर यानी कि उसको बीख जो है, बेगर को क्या मिलती है, बीख मिलती है।
तो उसको आर्म्स जो है उसको अब आने तक उसने वैसे अपने आप को तैयार करके बैठ दिया था, एक आवाज माँ ऐसे बोल के। वो अपना ऊपर का जो कपड़ा है, जो हम जैसे लेडीज दुपट्टा पहनते हैं, जेंट्स जो है उसको वेष्टी मुंड बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वो क्या किया उसने, नीम ट्री के यहाँ पर बिछा के वहां पर लेटने बैठ गया था, थोड़ा सा नींद लेने के लिए। तो जैसे ही हमारा रवि वहां पे आया, गो अवे सेड रवि स्टर्नली, माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। यहां से चले जाओ मेरे पार्टी, स्टर्नली यानी कि कठोरता पूर्वक से बोला, बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलना ही स्टर्नली बोलते हैं। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरे पार्टी ने बोला है कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो उसने अपना आंख ऐसे चौड़ी सी खोली और ऐसे तीनों बच्चों को एक 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 करके देखने लगा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls, are very kind souls. तो उसने बोला ये जो लेडीज है इस घर के, कि वो है ना, उसका आवाज कैसी आ रही थी उस टाइम में, बहुत ही गला भरा हुआ जैसा, चोक्ड था विद फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स, यानी कि ये जो घर की जो औरतें हैं बहुत ही दयालु है। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. यानी कि पूरे हफ्ते के लिए इनकी दयालुता के ऊपर ही मेरी जो आत्मा और मेरा शरीर जो है चल रहा है। यानी बोलने का क्या मतलब है, ये जो मुझे दान करते हैं उससे मेरा रोजगार चल रहा है, बोलने का मतलब है। सो आई विल रीड दिस लाइन अगेन। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी। देयर यानी कि क्या, ये जो लेडीज ऑफ द हाउस, कौन कौन लेडीज है वहां पे, रुक्कुमणी और हमारे पार्टी जो है वहां पर, वो लेडीज ऑफ द हाउस जेनर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर द होल वीक। तो कितना, पूरा एक हफ्ता हो गया उसको आके यहाँ पर खाना वाना खा के। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे टर्न मी, ये टर्न मी माने घूमना नहीं होता, टर्न माने घूमना होता है, टर्न योर टू लेफ्ट राइट, मगर टर्न मी यानी कि मुझे मना ही कर देंगे आज, मुझे मना कर देंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न मी अवे। ही रेस्ड हिज वॉइस, उसने अपना और आवाज जोर से बोला, अम्मा अम्मा ओ, said his wail might be but it certainly wasn't feeble, यानी कि उसका वॉइस जो है फीबल यानी कम कम नहीं था उसका जो टोन बोलने का। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बिली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। यानी कि उसका जो बोलने का जो अम्मा अम्मा है ना, ऐसा लग रहा था इतना जोर से, अपने विदर्ड बेली यानी कि उसके बेली में खाने, बेगर का बेली कैसा रहेगा, बहुत अंदर सा रहेगा ना, उसको ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, मगर उसमें से ही इतना बूमिंग आउट उसका आवाज आ रहा था उसके मुंह से। with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing। तो उसके दांत कैसे थे बेटे, स्टेन्ड थे, स्टेन्ड यानी कि उसमें ये लगा हुआ था, यानी कि पान के, बीटल च्यूइंग, पान खाने के वजह से दाग लगे हुए थे। स्टेन यानी कि क्या बेटा, दाग लगना। तो कैसे दाग थे, स्टेन्ड ब्राउन विथ बीटल च्यूइंग, बीटल खाने की वजह से, बीटल यानी पान, पान खाने की वजह से उसके जो है। तो अभी हमको इस पैराग्राफ में समझ में आया कि वो बेगर आके बोल रहा था मुझे आर्म्स दो, मगर ये मना कर रहे हैं और हमारे रवि उनको कठोरता स्टर्नली बोल रहे हैं कि चले जाओ करके। और हमारे बेगर को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए और एक बार ट्राई कर रहा है और फिर और जोर से अम्मा अम्मा करके बुला रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, वेयर हैड द बेगर मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल, यानी बेगर ने कहाँ पे कंफर्टेबल। तो ये जो कंफर्टेबल वर्ड है उसको ट्राई करते हैं ढूंढने के लिए, कि या यहाँ पर देखिए, मृदुन बे ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, ये क्वाइट एट होम ही यहाँ पर, यानी कि घर में कैसे आरामदायक रहते हैं वो ही वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है।
सो कहाँ पर है? नीम ट्री के अंदर, गार्डन में नीम ट्री के अंदर बैठा था। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑन द फ्रंट पोर्च, इनसाइड द किचन, अंडर द नीम ट्री इन द गार्डन, ऑन द फुटस्टेप। तो कौन सा है? हमने देखा था यहाँ पर अंडर द नीम ट्री, यहाँ पर है हमारा आंसर। तो ये ही सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट। तो फिर बाद में यहाँ पर वॉट वॉज द बेगर डूइंग वेन द चाइल्ड सॉ हिम, यानी बेगर क्या कर रहा था जब वो चिल्ड्रन देख रहे थे? क्या कर रहा था? वॉज ही बेगिंग, preparing टू लीव, और स्लीपिंग, और रिलैक्सिंग एंड वेटिंग फॉर आर्म्स? तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ा, ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। ओके, आर्म्स टू अपीयर यहाँ पे मालूम पड़ रहा है हमको, तो यहाँ पर रिलैक्सिंग एंड वेटिंग फॉर आर्म्स, डी। करेक्ट। तो आंसर कभी भी कॉम्प्रिहेंशन में आए तो क्या सवाल पूछा है उसको जाके एक बार पैराग्राफ में, पूरा एक बार पैराग्राफ पढ़ के समझ के फिर बाद में क्वेश्चंस अटेंड करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी हो जाएगा। वॉट डिड रवि टेल द बेगर, रवि ने क्या बोला? यहाँ पे रवि सेड स्टर्नली, ऐसा है ना? तो क्या बोला रवि ने? गो अवे, ऐसे। गो अवे, क्या बोला? इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, ऐसे बोला था ना रवि ने। तो यहाँ पर ऑप्शन देंगे हम, to go and ask the neighbors, to wait quietly, to go away and find another house to beg from। तो यही तो रवि ने बोला था, you found an another house from beg from, तो यही ऑप्शन है। So it's very easy, unless and ever you read the paragraph given to you. What was notable about the beggar's voice? क्या उसके वॉइस से क्या नोट हमको मालूम पड़ रहा था, कैसा था उसका जो वॉइस? यहाँ पर लास्ट में हमने पढ़ा था उसका वॉइस कैसा आ रहा था। केम, देखिए, इट बिगेन इन अ डीप, पहले डीप था, फिर स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। यहाँ पे देखिए, वीक तो नहीं था, हॉर्स नहीं था, सॉफ्ट एंड जेंटल नहीं था, कंप्लीटली साइलेंट नहीं था। इट स्टार्टेड डीप, पहले डीप से, एंड केम आउट स्ट्रॉन्ग एंड बूमिंग। नेक्स्ट। हाउ ऑन द फैमिली, कितने समय तक वो बेगर जो है उस फैमिली पे डिपेंडेंट था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला था उन्होंने कि द बेगर गेट्स, यहाँ पर देखिए, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन द जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक, यानी कि पूरा हफ्ता, एक पूरा हफ्ता, सो अ होल वीक, सी ऑप्शन सही है। हाउ डिड द बेगर रिएक्ट टू रवि's वर्ड्स, तो बेगर कैसे रिएक्ट किया रवि के वर्ड्स के लिए? कैसे रिएक्ट किया? ही, उसने क्या, ही लेफ्ट एंग्रली, क्या वो गुस्सा से चला गया? ही इग्नोर्ड देम, ही बिगैन टू क्राई साइलेंटली, ही स्पोक इमोशनली एंड कॉल्ड आउट अम्मा। जैसे ही हमने रवि ने बोला चला जाओ, तो उसने क्या बोला? अम्मा, ओ अम्मा, ऐसे करके उसने इमोशनली, यानी कि एटलीस्ट मेरा आवाज सुनेंगे तो और एक बार मुझे कुछ तो दे देंगे करके ऐसा बोला। तो इसीलिए ये वाला सही है, ही स्पोक इमोशनली एंड कॉल्ड आउट। ओके। लास्ट वन। व्हाट रीजन डिड रवि गिव फॉर आस्किंग द बेगर टू लीव, क्या रीजन दिया उसने कि तुम यहां से चले जाओ करके? क्या रीजन दिया उसने? कि यहाँ पर देखिए, पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड हाउस टू बेग फ्रॉम अनदर, सो पार्टी सेड इट वाज टाइम टू फाइंड अनदर हाउस, यानी मेरे मेरे नानी ने या दादी ने बोला है कि तुमको दूसरा घर ढूंढने का समय आ गया है। तो ये ही रीजन दिया, उसने खुद ब खुद नहीं बोला कि चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि पार्टी ने बोला है कि तुम्हारा समय आ गया दूसरा घर जाने के लिए। तो सी ऑप्शन भी सही है। ये तो हमने एक पैराग्राफ में एक 7 क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, और आपको बहुत बढ़िया से आपको ये पैराग्राफ जो है समझ में आया होगा। बाकी जो पैराग्राफ्स हैं हमने आपको छोटा छोटा करके स्टोरी आउटलाइन में बता दिया है। सो आंसर्स देखना है तो देख लीजिए बेटा। अंडर द नीम ट्री इन इन द गार्डन, रिलैक्सिंग एंड वेटिंग फॉर आर्म्स, क्या कर रहा था हमारा बेगर? और फिर क्या बोला? टू गो अवे एंड फाइंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, इट स्टार्टेड डीप एंड केम आउट स्ट्रॉन्ग एंड बूमिंग, उसका आवाज ऐसा आ रहा था, पूरा हफ्ते तक उसका बेगर जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट था। और यहाँ पर
ही स्पोक इमोशनली, उसने कैसे रिएक्ट किया रवि के, तो इमोशनली बोल के अम्मा अम्मा बुलाने लगा। फिर क्यों, रवि ने क्या रीजन दिया, तो पार्टी ने बोला है कि तुम्हारा दूसरा घर ढूंढने का समय आ गया। तो हम यहाँ पर ये जो स्क्रीन है स्टॉप शेयर करेंगे और बोर्ड पर आएंगे और हमारी कहानी जो है समाप्त कर पे और एक हो सके तो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो यहाँ तक। फिर बाद में वो चला गया, जो कमिंग पास्ट अ वीक टाइम ही फाउंड अनदर हाउस पार्टी टू तापी हो गया। फिर बाद में उसने बताया कि देखो मेरे, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पाँव में देखो इतने छाले हैं। फीट आर ब्लिस्टर्ड, किसने, हमारे बेगर ने बताया कि मेरे जो फीट है ब्लिस्टर्ड है, मेरे पाँव में जो है छाले हैं और इतनी तेज धूप है, तो मैं अभी नहीं जाता। तो उसके छाले कैसे थे, लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बैर फीट, यानी कि बैर फीट यानी कि उसने चप्पल नहीं पहने थे, इसीलिए उसके पाँव में छाले पड़ गए थे धूप के वजह से। तो मृदु ने पूछा था, हैव यू गॉट एन ओल्ड पैर ऑफ चप्पल्स, ऐसे रवि और मीना से पूछा था मृदु ने, कि बहुत बेचारा लग रहा है, शायद उसके पास पैसा नहीं है लेने के लिए, तो चलिए हम, तुम्हारे पास कोई ओल्ड पैर ऑफ चप्पल है, क्योंकि ये मृदु का घर नहीं था, किसका घर था, रवि और मीना का था। इसलिए मृदु ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ओल्ड पैर ऑफ शूज है क्या। ओके। तो बाद में हम अभी एक और एक स्क्रीन शेयर करके फिर बाद में हम आएंगे कहानी पर। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे जो पहला पहला दिन मृदु अंदर आई थी तो उसने देखा था एक जूता था धूल से भरा हुआ था, उसी के बारे में आज अभी देख रहे हैं। देखिए, जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द, कहाँ पे, एक मिनट ये ओवरलैप हो रहा है, into the veranda, Mridu's eyes fell on an odd looking chappals she had noticed when she had arrived। यहाँ पे वापस मेंशन किया, जब वो आ रही थी ना, जैसे ही आ रही थी उसने चप्पल में ध्यान दिया, बाद में उसको अंदर बुलाया गया तो उसने उस चप्पल पे ध्यान हटा दिया था। तो जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, जैसे ही वेरांडे में आई तो मृदु की आंखें वापस उस ऑड लुकिंग चप्पल पर पड़ी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस, रवि ये किसके हैं, ऐसे करके विस्पर किया, यानी कि धीरे से बात करना। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers। वो shabby थे यानी कि दिखने में अच्छे नहीं थे मगर बहुत स्टर्डी थे, स्टर्डी यानी कि बहुत ही चलने वाले, माने वो जल्दी टूटने वाले नहीं थे, ऐसे स्टर्डी थे। So sturdy old chappals, he beamed and nodded। उसका आंख में रोशनी आ गई और उसने ऐसे नॉड किया। हाँ, these are just the right size, he said। ये ही सही रहे, ये साइज जो है हमारे, इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि देखिए रवि के पास जो भी है चप्पल उसका छोटी रहेगी, इसलिए उसको बहुत खुशी हो गई कि ये जो चप्पल है ना उस बेगर भिखारी के लिए सही होगा। He said, picking them up। Mridu and Meena followed him nervously back into the garden। सो मृदु और मीना दोनों ने उसको बहुत ही डर से, उसने वापस गार्डन में उसको फॉरवर्ड किया, क्योंकि वो आदमी गार्डन में था जो भिखारी था, बेगर था, और ये चप्पल कहाँ पे थी, वरांदा में थी। तो पहला सवाल आपके लिए, हु फॉलोड रवि, रवि को किसने फॉलो किया, किसने फॉलो किया, मृदु एंड मीना ने, या मीना एंड लल्ली ने, या मृदु एंड लल्ली ने, कौन, करेक्ट, मृदु एंड मीना ने ही फॉलो किया था, हमको मालूम पड़ रहा है इससे। उसके बाद में सवाल देखिए, हु साइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स, किसकी आंख गई उन चप्पल पे, बराबर मृदु की आंख ही गई थी। वेरी गुड। तो आपको वो जो की वर्ड है, हाउ वे द चप्पल्स, वो चप्पल कैसे दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, शैबी लुकिंग एंड स्टर्डी, दोनों भी थे, तो इसलिए शैबी भी थे स्टर्डी भी थे, बोथ ए एंड बी। अगला देखिए, how were Mridu and Meena when they followed Ravi to the garden? To the garden है वहां पर। सो कैसे थे, हम मृदु, हम बहुत ही नर्वसली, नर्वसली फॉलो किया था उसको, बहुत डरे हुए थे, बहुत क्या होने वाला, किसका तो चप्पल हम इसको दे रहे हैं। तो वेर दे हैप्पी, सैड और नर्वस, दे वेर नर्वस। हो गया। ऐसे करके ये लोग अपना चप्पल जो है, अपना
फिर रवि रवि क्या करता है, अपना चप्पल जो है भिखारी को दे देता है। यहाँ पर मैंने लिख के रखा, देखिए, रवि स्लीपर्स जो है बेगर को दे देता है। और फिर म्यूजिक मास्टर बाहर आता है और अपना ही सर्च फॉर हिज चप्पल। द म्यूजिक मास्टर केम आउट एंड सर्च फॉर हिज चप्पल्स। नहीं मिल रहे चप्पल, तो लल्ली को बुला रहा है, लल्ली कहाँ है मेरे चप्पल? कि वो चप्पल मैंने माउंट रोड से खरीदी और कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, यानी कि एक पूरे महीने का फीस का चप्पल है मेरा। तो बोलने का मतलब है, नहीं मिला तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, जैसा बोल रहा है हमारे ये मास्टर। फिर लली को टेंशन होके वो मम्मी को बुला रही है। कौन? मदर, रुक्मणी जो है उसकी माँ है। तो वो आ रही है, तो वो तीनों को देख रही है, कौन को? मृदु, रवि और मीना, तीनों को देख रही है। तो उनसे सवाल करिए, क्या किया तुम लोग ने? तुम लोग बैठे थे ना यहाँ पर, क्या किया? फिर मृदु को रहा नहीं गया, वो रुकू को बता देते कि हमने वो बेगर को दिया, क्योंकि उनको लगा किसी की मदद करना अच्छी बात है, इसलिए कुछ गुस्सा नहीं करेगी। मगर रुक्कू बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर उसके अंदर रवि आके बोलता है कि मम्मी, आपने बताया था ना कि करना जो है बहुत ही दयालु था, और उसने अपना गोल्ड इयरिंग ही दे दिया था। ओके, जिसने आपने महाभारत पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा करना कौन है। नहीं मालूम है तो एक दिन वो भी कहानी बताए देंगे आपको। तो उसने है ना अपना गोल्ड इयरिंग्स दान कर दिया करके। तो मैंने भी ऐसे ही मैंने चप्पल दान किया। तो उसकी मम्मा रुक्मणी बोल रही है, करना ने जो है अपना गोल्ड इयरिंग दान किया, उस दूसरों का लेके नहीं दान किया। सी, करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स। ओके। तो रवि बोल रहा है, हाँ मैं दान कर सकता था मेरा चप्पल, मगर मेरा चप्पल उसको आएगा नहीं क्योंकि मैं छोटा हूं। सो रवि क्या बोल रहा है, माई चप्पल्स वुडंट फिट हिम। मेरा चप्पल जो है उसको फिट नहीं आएगा। तो रुक्मणी फिर गोपू मामा का चप्पल, नया चप्पल लेके आके उस म्यूजिक मास्टर को दे देती है। और वो म्यूजिक मास्टर खुश होता है, मगर दिखाता नहीं है कि खुश है, क्योंकि उसको नया चप्पल मिल गया। वो पहन के इस रवि को हनुमान करके बुला के चला जाता है, कि नॉटी हनुमान करके जैसा। तो फिर बाद में हमारी रुक्मणी मामन्नी जो है, वो बहुत टेंशन होती है कि अभी गोकू मामा आएंगे तो उसको क्या बोलूंगी मैं कि तुम्हारा चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिया। यही कहानी है। ये कहानी किसने लिखी है बेटा? ये कहानी जो है वसंता सूर्या ने लिखी है। फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गोरू चक्का टर्न्स अप। ऑल राइट। तो कहानी खत्म हो गई है बेटा, तो अभी हम एमसीक्यू का समय है। तो मैं स्क्रीन शेयर करते हूँ। आई होप यू गॉट द एंटायर स्टोरी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी विद अ स्मॉल, फर्स्ट एंटर करते ही वो पुराना चप्पल दिखाते हैं, और उस पुराने चप्पल को कैसे दान करते हैं वो दिखा के फिर लास्ट में खत्म करते हैं चप्पल के साथ ही, कि गोपू मामा को अभी क्या कहने वाले हैं, उस चप्पल को मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिया है। राइट। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हमारी रुक्कुमणी आफ्टर गोपू मामा कम्स, दैट वी विल सी लेटर, बट इतना ही दिया है आपके बुक में। तो मैं थोड़ा बहुत एमसीक्यू कर लेते हैं हम इस लेसन पर। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हियर द क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन। यस, लेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुज हाउस वेर द चिल्ड्रन विजिटिंग? A. Ravi's house, B. Mridu's house, C. Rukku Mani's house, or D. Lali's house. Whose house were the children visiting? हो गया? Who is Mridu? Who is Mridu? Ravi's who is Mridu? Ravi's cousin, Rukmani's neighbor, music teacher's daughter, Lali's best friend. Who is Mridu? ओके, हो गया? Where did Ravi hide द किटन? रवि ने किटन को कहाँ पर छुपाया था? ए. अंडर द बेड, बी बैकयार्ड, इनसाइड द टाउन फुटबॉल, बिहाइंड द किचन।
What was the kitten drinking? A. Water. B. Juice. C. Milk. D. Tea. What was the kitten drinking? जैसे किटन क्या पी रही थी? Who came to the house looking tired and barefoot? कौन आया था उसके घर में जो टायर्ड था और नंगे पांव, बैर फुट यानी नंगे पांव? ए म्यूजिक टीचर, बी पोस्टमैन, सी बेगर, डी फ्रूट सेलर। 5 लिख के आंसर लिखना काफी है बेटा, आपको पूरा आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। सी, सिक्स्थ वन। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील अबाउट द बेगर? चिल्ड्रन को बेगर को देख के कैसा लगा? ए एंग्री, बी सिंपैथेटिक, सी स्कैर्ड, डी इनडिफरेंट। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील अबाउट द बेगर? How did the children feel about the beggar? हो गया? Seventh one. What did the children give the beggar? A. Chappals. B. Food. C. Umbrella. D. Water. What did the children give to the beggar? हो गया बेटा? What did the children give to the beggar? Whose chappals did the children give away? किसके चप्पल चिल्ड्रन ने दे दिया? ए रुकुमनीस चप्पल, बी रविस चप्पल, सी म्यूजिक मास्टर्स या डी मृदुस। किसके चप्पल दे दिए गए? यहां पर ध्यान दीजिए, अपोस्ट्रोफी एस क्यों दिया है? रुकुमनी के, जब के बोलना होता है, के रुकुमनी के चप्पल या रवि के चप्पल या म्यूजिक मास्टर के चप्पल या मृदु के चप्पल। Whose chappals did children give away? Ninth one. How did रुक्मणी react to the missing चप्पल्स? यानी रुक्मणी ने उस मिसिंग चप्पल को देख के कैसे रिएक्ट किया, कैसे उनको उसने अपना क्या गुस्सा दिखाया? शी स्कोल्डेड द चिल्ड्रन, शी लाफ्ड, शी सपोर्टेड द डिसीजन और शी वॉज साइलेंट। क्या उसने डांटा? क्या उस वो हंसी? क्या उन्होंने अपना निर्णय, बच्चों के निर्णय से सहमत थी, सपोर्ट किया उन्होंने, या वो चुप रही? शी वॉज साइलेंट। She scolded the children, she laughed, she supported their decision, she was silent. What is the name, मेन थीम ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी बताई गई है उससे क्या आपको सीख मिलती है? कि एनिमल केयर करना चाहिए, ए एनिमल केयर, बी म्यूजिक एंड डिसिप्लिन, कि म्यूजिक और डिसिप्लिन सीखना चाहिए, सी काइंडनेस एंड कंपैशन, डी हिस्ट्री ऑफ कैट्स। यानी कि हमारा ये रवि बता रहा है कि वो कैट जो है पल्लवा के एम्बलम से डिसेंड होके आई है, ऐसे सब बता रहे हैं ना। तो आपको हिस्ट्री मालूम पड़ता है, या एनिमल जो हमारी जो महेंद्र है उसको घर में लाके दूध पिलाता है, इसलिए एनिमल केयर करना चाहिए, ये क्या क्या सीख सीख मिलती है आपको? हो गया? What is the main theme of the story? A. Animal care. B. Music and discipline. C. Kindness and compassion. D. History of cats. तो जल्दी जल्दी आंसर्स पर चलेंगे अभी। जिसका भी सवाल नहीं हुआ है, वापस मैं सवाल दिखा रही हूँ आंसर्स के साथ, देख लीजिए। Whose house were the children visiting? किसका घर पे विजिट कर रहे थे? रवि के घर या मृदु के घर? रुकुमनीस हाउस, यस, रुकुमनीस घर के घर में ही आ रहे थे सब बच्चे, वहीं पर सब कजिन्स मिले थे। हु इज मृदु? मृदु कौन है? रवि की जो है कजिन है। यस, मृदु इज रवि's कजिन, और रवि कौन है? रुकुमनी का बेटा है।
वेयर डिड रवि हाइड द किटन, कहाँ पे छुपाया था? इनसाइड अ टोन फुटबॉल, यानी फटे हुए फुटबॉल में सैंड भर के उसमें रखा था। करेक्ट, जब वो ही दृश्य हमने, हमारी मृदु ने देखा था। ये सब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। वॉट वॉज द किटन ड्रिंकिंग, तो किटन क्या पी रही थी? मिल्क, करेक्ट। तो ये सब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था लास्ट क्लास में। हु केम टू द हाउस लुकिंग टायर्ड एंड बैरफुट, कौन आया था उनके घर पे? ये आज के पार्ट में हमने देखा था कि एक बेगर आया था वहां पर, एक भिखारी आया था। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील अबाउट द बेगर, क्या लगा उनको? पार्टी ने तो बोल दिया खाना नहीं है, मगर वो जब दिखाया उसने छाले, तो बच्चों को बहुत ही सहानुभूति हुई, सिंपथेटिक हो गए थे। ओके, वो उनको बहुत ही फील हुआ कि बेचारा कैसे जाएगा, इसीलिए मास्टर जी का चप्पल उठा के उसको दे दिया। व्हाट डिड द चिल्ड्रन गिव टू द बेगर, क्या दिया था? यस, आंसर चप्पल है। स्लीपर्स, चप्पल सब एक ही है। हुज चप्पल डिड द चिल्ड्रन गिव अवे, किसके चप्पल दिया? मास्टर जी के चप्पल ने उस उनको ने दे दिया, म्यूजिक मास्टर्स। राइट। लास्ट नाइन्थ वन, हाउ डिड रुकमानी रिएक्ट टू द मिसिंग चप्पल, कैसे? उस उन्होंने क्या डांटा था ना रवि को कि क्या ऐसे कर रहे हो, शी स्कोल्डेड द चिल्ड्रन ऐसे। तो फिर उसके लिए रवि ने जवाब दिया ना कि तुम, आपने ही बताया था कि करना ने अपने गोल्ड इयररिंग्स दे दिया, तो वैसे मैंने चप्पल दे दिया, ऐसे ना। तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, क्या है मेन थीम स्टोरी के? कि बहुत ही हम लोग को दयालु और काइंडनेस एंड कंपैशन के साथ रहना चाहिए, दूसरों के साथ दया सहानुभूति दिखाना चाहिए। वेरी गुड, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी को 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो ये आपको ये पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इसमें से 3 पैराग्राफ मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन के तौर से समझाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।